हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिएक्ट जेएस एंड Django फ्रेमवर्क का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी जो कि काफ़ी पॉपुलर है अपने सिंगल पेज एप्लीकेशंस एंड मॉडर्न डिज़ाइंस विद अ डायनामिक एंड रिस्पॉन्सिव यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। एंड द अदर हैंड Django जो कि एक हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क है जो कि एक सिंपल एंड रैपिड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी के साथ आता है। प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में ये दोनों टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एट दिस पॉइंट। एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है। सो लेट्स गेट ऑन द टॉपिक। हमें रिएक्ट जेएस एज अ फ्रंट एंड एंड Django एज अ बैक एंड यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक Django प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। हमने हमारा VS कोड ओपन कर लिया है, सो हम अपना टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स होंगे जो भी हम इंस्टॉल करेंगे वो एक इन्वायरमेंट में ही रहे तो ही बेटर है। सो यहाँ पे लिखना है python-m वर्चुअल env और हमारा जो भी इन्वायरमेंट का नाम होगा वो। इट विल टेक सम टाइम। सो हियर वी गो, हमारा इन्वायरमेंट रेडी है। सो इसे एक्टिवेट करना है। सो यहाँ पे लिखना है env/script एक्टिवेट। तो इन्वायरमेंट भी एक्टिवेट हो चुका है। सो हमें यहाँ पे Django को इंस्टॉल करना होगा। सो यहाँ पे लिखना है pip install Django and then it will also take us some time. सो यहाँ पे हमारा Django भी इंस्टॉल हो चुका है। सो Django प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए Django admin start project और हमारा प्रोजेक्ट का नाम। सो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे बैकएंड के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। सो यहाँ पे रन सर्वर करके देख लेते हैं कि हमारा फाइल मतलब हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। सो ये प्रॉपरली वर्क तो कर रहा है। सो हम रिएक्ट की तरफ जाते हैं। उससे भी पहले हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है और कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है। सो यहाँ पे बैकएंड में जाके सेटिंग्स एंड ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे मिटा देना चाहता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं ख़ास करके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो सबसे पहले हमें OS मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है। OS मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल होता है तो इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे इंपोर्ट ज़रूर करना होगा हमें यहाँ पे। सो हमें स्टैटिक फाइल्स का भी ध्यान रखना होगा, मतलब स्टैटिक URL और स्टैटिक रूट को भी डिक्लेयर करना होगा। सो हमारा स्टैटिक URL कहाँ पे है? ओके यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें ऐड कर देता हूँ एक और स्लैश एंड स्टैटिक रूट को डिक्लेयर करता है। स्टैटिक अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू OS डॉट, सॉरी ये कुछ गलत हो रहा, OS डॉट पाथ डॉट जॉइन इन द ब्रैकेट पेस्ट dir कॉमा लगा के हमारे स्टैटिक फोल्डर का नाम। ओके ऑल सेट। एंड स्टैटिक फाइल्स TRS को भी सेट करना है हमें। हम जो भी लोग Django में काम कर रहे हैं या Django को मतलब अच्छे से जानते हैं, सो उन लोगों को ये सब चीज़ें बकवास लग रही होंगी, लेकिन ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है जब स्टैटिक फाइल्स का इशू, मतलब जब स्टैटिक फाइल्स के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है। रिएक्ट से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक मिडलवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, Django कॉर्स हेडर्स, जो कि हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। pip इंस्टॉल Django कॉर्स हेडर्स लिख के हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। एंड देन आई थिंक Django का जो भी हमें करना था वो सब कर लिया है, इतना ही काफ़ी था। एंड अब हम चलते हैं रिएक्ट ऐप की तरफ। एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है हमें। सो यहाँ पे लिखना है npx create react app और जो भी हमारे ऐप का नाम होगा, इस केस में तो मैं फ्रंट एंड लिख रहा हूँ और ये भी थोड़ा सा वक्त लेगा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के स्पेक्स के ऊपर।
सो हियर वी गो, हमारी रिएक्ट ऐप भी रेडी है। सो इसके अंदर जाके हम सबसे पहले इसे रन करेंगे, मतलब देख लेंगे कि ये वर्क कर रही कि नहीं कर रही है। ऑब्वियसली वर्क तो करेगी, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। हमें यहाँ पे लिखना है npm run start। ओके ओके, सो हमारी ऐप रन हो रही है। सो लोकल होस्ट 3000 पे हम देखते कि हाँ, सो ये रन हो रहा है, प्रॉपरली रन हो रहा है। तो इसके बाद हमें करना है इसे बिल्ड। सो npm रन बिल्ड करके हमें इसे रन कर देना है। सो एक बिल्ड फोल्डर हमारे लिए रेडी हो जाएगा, जो कि सारा पेजेस, मतलब सारी जो भी रिएक्ट का कोड बेस होगा हमारा, उसे एक बंडल में समेट देगा। एंड सो ऑलराइट, यहाँ पे हमारा बिल्ड फोल्डर भी रेडी है। सो इसे कॉपी करना है और हमारे जेंगो प्रोजेक्ट में लेके जाना है। ओके, जेंगो की जो बैकएंड फोल्डर हमने बनाया है उसमें हमें इसे पेस्ट कर देना है। और ध्यान रहे, जहाँ पे manage.py वाली फाइल रहेगी वहीं पे हमें इसे पेस्ट करना है। एंड आफ्टर दैट सो यहाँ पे लिखना है os.path.join पेस्ट dir और कॉमा लगा के हमारे बिल्ड फोल्डर का नाम दे देना है। इनकेस टेम्पलेट फोल्डर को भी डिक्लेयर करना है तो कॉमा लगा के दे सकते हो आप। सो हमने एक मिडलवेयर को इंस्टॉल किया था कॉर्स हेडर्स नाम से। सो हमने उसे डिक्लेयर तो नहीं किया था, यहाँ पे मिडलवेयर में हमें उसे डिक्लेयर भी करना है। सो यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम इसे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे लिखना है कॉर्स हेडर्स डॉट मिडलवेयर डॉट कॉर्स मिडलवेयर। ओके, और इसी के नीचे हमें कॉर्स अलाउड ओरिजिन को भी डिक्लेयर करना है। सो यहाँ पे लिख देना है कॉर्स अलाउड ओरिजिन इज इक्वल्स टू एक लिस्ट बना के उसमें लिख देना है http इज इक्वल टू / लोकल होस्ट 3000, जो कि रिएक्ट ऐप जहाँ पे रन करता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स dirs में हमने सेट तो किया था स्टैटिक को, उसमें हमें एक और ऐड करना है बिल्ड को, क्योंकि इस केस में हम बिल्ड फोल्डर को प्रायोरिटी दे रहे हैं सबसे पहले। सो इस केस में हमें बिल्ड यहाँ पे लिख देना है। सो इन सब चीज़ों के बाद हमें एक बार मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कर लेते हैं। और एक बार रन सर्वर करके भी देख लेते हैं कि ये सब कंफर्म कर लेते हैं सबसे पहले कि सब वर्किंग कंडीशन में है, कोई एरर तो नहीं मिल रहा हमें। और इसके बाद हमें URL सेट करनी है और व्यू पॉइंट भी सेट करना है। सो यहाँ पे लिखना है पाथ, हम डायरेक्टली होम पेज पे ही रखेंगे इसको, मतलब views.index। हमने views.py फाइल को भी अभी डिक्लेयर तो नहीं किया है, क्रिएट नहीं किया है, उसे भी करना बाकी है। सो उसको भी कर लेते हैं, views.py। एंड यहाँ पे लिखना है फ्रॉम django shortcuts import render। सो यहाँ पे हमें फंक्शन बनाना होगा जो कि हमारे index.html फाइल को रेंडर करेगा। यहाँ पे रिटर्न रेंडर लिखना है, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिख देना है index.html। ऑल सेट। आफ्टर दिस डिक्लेयर तो करना होगा। ओके, इतना काफ़ी है। सो ऑल सेट, हम डायरेक्टली सीधा देखते हैं कि हमारी ऐप रन कर रही है या नहीं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी रिएक्ट ऐप यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही है।
और हमारे Django के साथ इंटीग्रेट हो चुकी है। दैट्स इट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। एंड कोई इशू रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।